अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। तो हमारी न्यू स्टोरी चल रही है माफिया वाली। तो चलिए उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को लेकर उसकी बिल्डिंग के पास गया था, जहाँ पर उसने उनके लोगों को दिखाया जिनको उसने बांध कर रखा है। वहाँ पर वांग जी बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था, वो रो रहा था। और विंग ने उससे लास्ट तक पूछा था कि बेन रोहान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम छुप छुप कर वैन सू के साथ क्यों मिलते हो। ये सुनकर वांग जी पूरा ही शौक में था। उसने कहा वैन सू। वेंग ने कहा अब ये मत बोलना कि तुम वैन सू को नहीं जानते हो। तुम अगर उससे मिल पाते हो, उसे मेरी पेज दे सकते हो, मेरी फाइल से निकाल कर उसका रिकॉर्डर लेकर तुम मेरे रूम में लगा सकती हो। अब ये मत बोलना कि तुम वैन सू को नहीं जानते हो। वांग जी ने कहा आपको कैसे पता चला कि मैंने ही वो रिकॉर्डर। वेंग ने कहा तुम खुद को जितना चालाक समझते हो ना, तुम उतना ही बुद्धू हो वांग जी। वांग जी ने कहा मैं वेंग ने कहा तुम ऐसे नहीं बताओगे ना। वांग जी ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का मदद नहीं किया, मैं बस। वेंग ने कहा क्या मतलब है, तुम उन्हें बचा रहे हो? उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो मेरे साथ। उसने इसको घसीटते हुए एक रूम के अंदर लेकर चला गया। उसने शुयांग से कहा मुझे डिस्टर्ब मत करना सुबह तक। शुयांग ने कहा ओके बॉस। उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। वांग जी ने कहा आप क्या क्या करने वाले हो? वेंग ने कहा बताओ तुम्हारे साथ वैन रोहान की क्या संबंध है? वांग जी ने कहा मेरे साथ वैन रोहान की कोई संबंध नहीं है। वेंग के हाथ में वांग जी का फ़ोन था। उसने कहा ये तुम्हारा फ़ोन है ना? ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा मेरा फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है? वेंग ने कहा वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा फ़ोन है ना? वांग जी ने कहा हाँ यही मेरा फ़ोन है। मैं वो फिर वांग जी ने कहा तो तुम्हारे फ़ोन में वैन सो का नंबर क्या कर रहा है? ये सुनकर वांग जी ने कहा वैन सो, वही वैन सो जिसने जिसने 5 लड़कियों के साथ। उसने कहा हाँ, जिसने 5 लड़कियों को स्कूल से उठा लिया और उनके साथ ज़बरदस्ती किया और फिर उन्हें मार कर नदी में फेंक दिया था। मैं वही वैनसू की बात कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा क्या वो वैनसू है? वेंग ने कहा अरे वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है। वैनसू है कौन बताओ? उसने कहा विश्वास करो मेरे साथ वैंस की कोई कोई दोस्ती नहीं है। मैं तो उन्हें अपना दुश्मन मानता हूँ। उनकी वजह से मेरी डैड की मौत हो गई और मेरी मॉम की भी। ये सुनकर वेंग ने कहा झूठ झूठ बोल रहे हो तुम उनके साथ हाथ मिलाकर उनसे पैसे लेकर मेरे घर में आए हो मेरे खिलाफ सबूत जुटाने के लिए। उसके बाद तुम इन सब को छुड़ाओगे जिन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा उन लोगों ने क्या किया था? उन 50 लोगों ने। वेंग ने कहा उन लोगों ने मेरी बॉम्ब को चोरी करके किसी स्कूल में लगाने के बाद मेरे ही नाम कर बोल रहे थे कि वेंग ने बॉम्ब फिट किया है। तभी वांग जी को याद आया कि एक न्यूज़ आया था कि मशहूर माफिया वर्ल्ड का माफिया किंग विभूषण ने एक स्कूल में बम लगाया है। और फिर वांग जी ने कहा क्या? वेंग ने कहा हाँ, यही 50 लोग थे जिन लोगों ने वहाँ पर बम लगाया था, इसीलिए मैंने उनको वहाँ से उठा लिया। देखो मैं किसी को मारता नहीं हूँ, मैं ही माफिया वर्ल्ड में आया हूँ सिर्फ एक काम के लिए। उसने कहा किस काम के लिए? वेंग ने कहा अपना बदला लेने के लिए, मुझे बस अपना बदला चाहिए। वांग जी ने कहा बदला? वेंग ने कहा लेकिन तुम नहीं समझोगे। पहले बताओ तुम्हारे साथ वैंस का रिश्ता क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिन वैंस की वजह से तुम्हारा डैड का कंपनी चला गया, तुम्हारी मॉम की मौत हो गई, तुम्हारे डैड की मौत हो गई, तुम उनके साथ हाथ मिलाकर पैसे लेकर। छी वांग जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपनी मॉम के लिए। तभी वांग जी ने विंग का मुंह बंद करते हुए कहा नहीं ये झूठ है, मैंने वैंस का साथ नहीं दिया, मैंने वैंस का साथ नहीं दिया, ये झूठ है। विंग ने कहा झूठ है? क्या झूठ है? जो सबूत मुझे मिला वो झूठ है, या फिर वैंसू का ये नंबर जो तुम्हारे फ़ोन में है ये झूठ है? तुमने मेरे पेज चोरी किया, क्या ये झूठ है? या फिर तुमने मेरे रूम के अंदर रिकॉर्डर लगाया, ये झूठ है? वांग जी, उसकी नज़र झुक गई, वो नीचे बैठ गया। उसने कहा ये सच है। विंग ने कहा क्यों किया ऐसा? वांग जी विंग को देखते हुए कहा अगर मैं तुम्हें सच्चाई बोलूँगा तो तुम फिर भी मुझे विश्वास नहीं करोगे। विंग ने कहा लानसान,
वांग जी विंग को देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरा बर्थ नाम लानजान है? विंग ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब बताओ सच क्या है वांग जी? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे सच्चाई बता दो। वांग जी ने कहा, अगर मैं सच्चाई बोलूँगा क्या तुम मुझे बिलीव करोगे? विंग ने कहा उसकी फेस को पकड़ते हुए, बताओ मुझे सच्चाई क्या है? वांग जी ने कहा, जिस दिन मैं तुम्हारे घर से बाहर जा रहा था उस दिन मुझे एक इंसान मिला जिसने मुझे कहा मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैं उसे मना कर रहा था लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैं फाइनली मान गया क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है, तो हेल्प होगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि वो वैन सू था। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, मैं उसकी गाड़ी के अंदर आ गया और फिर वो ड्राइव करना स्टार्ट किया। उसने कहा कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक सीक्रेट एजेंट है जो कि तुम्हारे खिलाफ़ कुछ गैर कानूनी काम तुम कर रहे हो उनके खिलाफ़ वो प्रूफ ढूंढ रहे हैं और तुमने कुछ मासूम लोगों को रोक कर रखा है। विंग ने कहा, अच्छा। वांग जी ने कहा, तुमने मासूम लोगों को रोक कर रखा है जिनका फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, लेकिन तुम फिर भी उन्हें नहीं छोड़ रहे हो। उसने मुझे ये सब कहा। मुझे पता नहीं था कि वो वैन सू था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे रूम के अंदर, तुम्हारे अलमारी के अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर एक पीली रंग की फ़ाइल है जहाँ से 5 नंबर और 9 नंबर वाला पेज उसे देने के लिए। विंग ने कहा, और पार्टी के दिन तुम वहाँ पर चोरी करने के लिए चली गए। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद किया, उसकी आंसू नीचे गिर गए। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सच है कि मुझे पता नहीं था कि वो वैन सू है। अगर मुझे पता होता कि वो वैन सू है तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। इधर विंग ने कहा, वाह क्या सुंदर कहानी बोल रहे हो मुझे। तुमने उसकी हेल्प किया लेकिन तुम्हें पता तक नहीं है कि वो इंसान है कौन। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं कोई सीक्रेट एजेंट हूँ जो पुलिस के लिए काम कर रहा हूँ और मैं उन सबको बचाने के लिए आया हूँ जिन लोगों को विंग ने किडनैप किया है। विंग ने कहा, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। ये लोग स्कूल में बम फोड़ रहे थे, वो भी मेरे नाम पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने छोड़ दूँगा? मैं एक एक करके सारे वैन्स को ख़त्म कर दूँगा, सारे लोग मर जाएंगे। तुम समझ रहे हो? वांग जी ने कहा, वैन्स के साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मैं उन्हें अपना दुश्मन मानता हूँ। उनकी वजह से मैंने अपनी मॉम को, डैड को खो दिया है। उनकी वजह से मेरी डैड की कंपनी चली गई। वांग जी बहुत रो रहा था। वांग जी ने कहा, मैं बस बहुत छोटा था, मेरी क्या गलती थी बोलो, उन्होंने मुझे अनाथ कर दिया। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, लेकिन लेकिन अगर तुम इंसानों को नहीं मारते हो तो तुम माफिया क्यों बने? विंग ने कहा, क्यों बना? मेरी नसीब भी तुम्हारे जैसा है। ये बोलकर वो उसके पास बैठ गया। वांग जी ने कहा, नसीब मेरी जैसा है मतलब? विंग ने कहा, मेरा एक जॉइंट फैमिली था। मेरा अंकल और मेरा डैड, मेरी आंटी और मेरी मॉम, मेरा काका, मेरा सिजिए और मैं, हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे। पता है मैं बस 7 साल का था जब मेरी सिजिए 15 साल की थी और मेरा भाई था जो कि सिर्फ 10 साल का था। वो मुझसे 3 साल का बड़ा था। मैं उसे नाम से बुलाता था, मैंने कभी उसे गगा नहीं बोला, इसीलिए वो मुझे बहुत मारता था। और सिजिए मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो स्कूल में थी, वो बहुत प्यारी लड़की थी। वो उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने देखा कि विंग की आंखों में आंसू हैं। फिर विंग ने कहा, फिर जिस दिन मेरी सिजिए पार्क में घूमने गई थी उसका किडनैप हो गया। ये सुनकर उसने कहा, क्या? किसने किडनैप किया था? विंग ने कहा, उस वक्त नहीं पता था कि किसने किडनैप किया। हमने पुलिस में इन्फॉर्म किया, उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। बाद में उनकी लाश मिली नदी किनारे। वो वो बहुत बुरी हालत में थी। हम उसे देख नहीं पा रहे थे। उसे ऐसे देखकर अचानक मेरी आंटी ने खुद को संभाल नहीं पाया। उनका हार्ट का प्रॉब्लम था और उन्होंने हार्ट अटैक कर दिया। उनकी भी मौत हो गई। एक ही घर में 2-2 लाश एक ही दिन में। उसके बाद हम बहुत रो रहे थे। जियांग चैंग जो कि मेरा भाई था वो बहुत मायूस रहने लगा।
मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसे कहा जियांग चैंग भले ही एक लड़का था, लेकिन वो एक ओमेगा था। मुझे डर लगा कि कहीं जियांग चैंग को कोई कुछ न कर दे, इसीलिए मैं छोटा होकर भी जियांग चैंग के साथ साथ घूमता था। आंटी हमारे बीच नहीं थी। उसके बाद अचानक हमें पता चला कि ये सब कुछ वैंस ने किया है, वैन चाओ ने किया है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। फादर फिर से पुलिस स्टेशन गए, जहाँ पर पुलिस ने डायरी तो लिखवाया, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस को उन्होंने पैसे दिया और पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, पुलिस ने उसे अरेस्ट भी नहीं किया। मेरे फादर को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने वैन रोहान से बदला लेने की सोची और मेरे अंकल ने भी, लेकिन एक्सीडेंट करके उन दोनों को खून कर दिया गया। जब हम पुलिस के पास गए कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये खून है, तो उन्होंने कहा नहीं ये एक्सीडेंट है, खून वून कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया, गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया। मेरी डैड की और अंकल की लाश तक नहीं मिली, सिवाय उनके कपड़े जो कि जले हुए थे। ये सुनकर वांग जी की रूह कांप गया। उसने कहा क्या? फिर वेंग ने कहा उसके बाद मेरी मॉम, मैं और जियांग चैंग अचानक एक दिन वेंचाओ हमारे घर में आ गया। जियांग चैंग तब सिर्फ 10 साल का था। उसने जियांग चैंग को अजीब नज़र से देखा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं एक चाकू लेकर उसके ऊपर वार कर दिया, उसका हाथ कट गया। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने मुझे बहुत मारा। उसने जियांग चैंग को पकड़ लिया, लेकिन मैंने उसके पैर पर काट लिया। मैं बहुत छोटा था, मैं सिर्फ 7 साल का था। मैं क्या करता? वो जियांग चैंग को खींच कर ले जा रहा था, क्योंकि जियांग चैंग एक ओमेगा था। मैंने लास्ट में एक फ्लावर बास से उसके ऊपर मारा और फिर वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। मेरी मॉम जल्दी से हम दोनों को लेकर भाग गई। हम लोग वहाँ से घाटी तक पहुँच गए थे। घाटी में कोई नाव नहीं था, रात का टाइम था। वैंस हमारा पीछा कर रहे थे। वैंसो भी। जियांग चैंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मैं भी बहुत घबराया हुआ था मेरी मॉम के साथ। और फिर वहाँ पर एक नाव रखी हुई थी, उसे लेकर मेरी मॉम ने कहा हम ऐसे दूर चले जाएंगे। उसके बाद उन लोगों ने हमारे ऊपर गोली करना स्टार्ट किया। मेरी मॉम हम दोनों को हग कर लिया और सारी गोली मेरी मॉम के अंदर, और हम दोनों रो रहे थे। हमारा नाव उलट गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। बाद में पता चला कि मेरी मॉम की मौत हो गई थी। जब मैंने अपने सामने मेरी मॉम की लाश देखा तब मैं घबरा गया। मैं हॉस्पिटल में था। जियांग चैंग अभी तक होश में नहीं आया था, वो भी हॉस्पिटल में था, वो ठीक था। हमें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मो शुआन्यू था। वांग जी ने कहा ये मो शुआन्यू कौन है? विंग ने कहा माफिया वर्ल्ड का माफिया किंग था वो। अब उसकी उम्र बढ़ गई है, इसीलिए वो अभी आराम के लिए न्यूयॉर्क चला गया है। लेकिन तब के टाइम में उसका बड़ा राज था, जब मैं सिर्फ 7 साल का था। उसके बाद उसने मुझे अडॉप्ट कर लिया और जियांग चैंग को भी। मैंने उनसे कहा जियांग चैंग को पढ़ाई करने के लिए दूर भेजने के लिए, ताकि जियांग चैंग चाइना से दूर रहे। और मैंने मो शुआन्यू से कहा मुझे वैन रोहान से बदला चाहिए। मो शुआन्यू का भी दुश्मन वैन रोहान था और कोई नहीं। मो शुआन्यू की फैमिली को भी वैन रोहान ने मार दिया था, बहुत ही बुरी तरीके से बम ब्लास्ट करके। जियांग चैंग को हमने जर्मन भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। जियांग चैंग जाने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे भेज दिया। मैंने अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। वैन रोहान ने एक एक करके मेरे सारे खुशियाँ छीन लिया, मेरे बचपन छीन लिया, मेरे सब कुछ छीन लिया। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि वैन रोहान को मारना इतना आसान नहीं है, और ना ही पुलिस कभी उसे मार सकती है। मैंने अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने गोली लगकर मरते हुए देखा है। आंखों के सामने मेरी फादर की गाड़ी को, अंकल की गाड़ी को जलते हुए देखा है। मेरी सिजिए की वो लाश मैंने देखा है। मेरी आंटी को आंखों के सामने मैंने हार्ट अटैक करते हुए देखा है। इतना सारा खून, इतना सारा खून, सब उनकी वजह से। हमारी फैमिली बहुत खुश थी, इतना खुश थे हमने क्या किया था, क्या बिगाड़ा था मेरी दीदी ने उनका? सुंदर दिखती थी, इसका मतलब वो लोग कुछ भी करेंगे, मैं उन्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें लगता है
वांग जी विंग के आंसुओं को देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी भी रो रहा था। विंग की कहानी सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसको एहसास हुआ कि उसने कितना गलत काम किया है। उसने वैन सू को एक एजेंट समझकर अपने दुश्मन को ही मदद कर दिया। विंग बहुत रो रहा था। विंग ने कहा, बचपन, जिसकी बचपन मम्मी पापा के साथ गुजरती है, भाई बहन के साथ गुजरती है, कितनी खुशी से गुजरती है। स्कूल जाओ, फिर मैंने कितना सपना देखा था, मेरी सिजी की शादी में ये करेंगे वो करेंगे, आंटी अंकल हम सब साथ में थे। हमारा सब कुछ चला गया, हमारा बिजनेस सब 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 चला गया हमारा। वांग जी ने कहा, बिजनेस? विंग ने कहा, हाँ, बस हाल ही में मेरे अंकल ने और मेरे फादर ने एक बिज़नेस शुरू किया था। तो हाल ही में किया था, बस अभी बस उसका अभी भी उसका ओपनिंग हुआ था, लेकिन बाद में सब कुछ ख़त्म हो गया। हाँ, बैंक ने हमारे घर को भी ले लिया। उसके बाद तो मैं तो वापस नहीं आया था मेरे घर में कभी भी। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आया था तब देखा कि वो घर बिक चुकी है, वहाँ पर कोई और लोग रह रहे हैं। तो मैं वहाँ से वापस चला गया था। बाद में जब मैं मोश वानियों से मिला तो मैंने उनसे कहा कि मुझे माफिया बनना है। उन्होंने मुझे बहुत बार मना किया, क्योंकि ये मौत का खेल है, यहाँ पर तुम्हें जान को अपनी हथेली पर रख कर फाइट करना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट कर लूँगा, लेकिन मैंने उससे कहा था, नहीं, उन दरिंदों को मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरी फैमिली को ख़त्म किया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। ये सुनकर मोशानी बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरे अंदर एक जुनून है और उन्हें ख़त्म करने के लिए मेरे अंदर एक जुनून की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया, उन्होंने मुझे सब कुछ किया, ट्रेनिंग दिया, मार्शल आर्ट सिखाया, कराटे सिखाया, मुझे मुझे लड़ना सिखाया, मुझे गन चलाना सिखाया, सब कुछ सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी जो इमेज है वो माफिया वर्ल्ड में घुलने लगी और फिर मैं माफिया किंग बन गया। और अब जो टॉप में था मोशवान्यू, उसकी जगह अब मैं हूँ। मैं माफिया वर्ल्ड का माफिया किंग हूँ। मुझे किंग सब लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, और मैं ख़तरनाक उन लोगों के लिए बना। मेरी क्या गलती थी? मेरी एक खूबसूरत लाइफ थी ना, मैं तो जीना चाहता था ना उनके साथ, मेरी फैमिली के साथ। क्या क्या मैं खुद चाहता था कि मैं माफिया बनूं? वांग जी विंग को देखने लगा। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वांग जी को और कुछ समझ में नहीं आया। उसने विंग को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, हम हम रियली सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जो सब कुछ मैंने किया ना, मैं उनकी भरपाई ज़रूर करूँगा। उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। विंग बहुत रो रहा था। विंग इतना रो रहा था बच्चे की तरह। पहली बार उसने विंग को रोते हुए देखा। उसने विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मत रो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने फिर से विंग को हग कर लिया। उससे कहा, लानसान, तुम्हें याद है जब तुम प्राइमरी स्कूल में थे तब एक बच्चे ने तुमसे टिफ़िन मांगा था। तुमने कहा था कि तुम कितने दिन नहीं खाए। वांग जी ने कहा, अब हाँ, मुझे याद है। वो छोटा सा बच्चा जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मैंने उसे बैंडेज दिया था। वो बैंडेज दिया था, उसने मुझे एक बनी का स्टिकर दिया था। वो स्टिकर मेरे पास अभी भी है, मेरे घर में है। विंग ने कहा, तुमने उसे अभी तक अपने पास रखा है? वांग जी ने कहा, हाँ, उसके साथ ना मेरी दोस्ती बन गई थी। पता है, वो लड़का बहुत क्यूट सा था और वो अक्सर मुझे मिलता था। जब से मैंने उसे टिफ़िन खिलाया तब से वो मेरे पास आकर मुझसे मिलता था। उसके ड्रेस ना टूटे फूटे से थे, ऐसा लगता था कि वो बहुत गरीब है। पता है, मैंने उसे बहुत सारा ड्रेस दिया था, मेरे अपना ड्रेस। तब तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे एक दोस्त मिला है। मेरी आंटी ने मुझे बहुत डांटा था, मतलब उस ड्रेस को देने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना पसंदीदा ड्रेस दिया था। और पता है, उस ड्रेस को पहनकर ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग ने कहा, हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो तुमसे प्यार करता था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, कुछ नहीं। उसके बाद वो उठ गया। वांग जी ने कहा, तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? क्या वो तुम्हारा कोई दोस्त है? विंग ने कहा, नहीं,
वो छोटा सा बच्चा जो कि गरीब था, उसके पास खाने का पैसे नहीं था, तुमने उसे खाना दिया, हर रोज़ अपना टिफ़िन खिलाया। वो लड़का कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, बनी, क्या ये तुम हो? उसने विंग को देखा। विंग उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था, उसकी फेस दूसरी तरफ घूमी हुई थी। वांग जी ने कहा, क्या ये तुम हो? विंग ने कहा, जब मैंने तुम्हारा नाम सुना कि तुम्हारा नाम वांग जी है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वांग जी, ये नाम तो मैं जानता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में और जानने के बाद मुझे पता चला कि तुम वही वांग जी हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो बदमाशी किया, तुम्हें किस किया, ज़बरदस्ती पकड़ा, तुम्हें टच किया, हग किया, तुम्हें शराब पिलाया तुम्हारे मुंह से शराब पिया। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने कहा, बनी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भी वोशियान हो? उसने कहा, उस टाइम मैं अपना रियल नाम नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन थे। मैं सच कहूँ तो मैं बस उस शहर में आया था अपने घर को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे तुम मिल गए। बाद में जब मैं फिर से वहाँ से चला गया था मोशवानियों के पास, उसके बाद मैं तुम्हें मिला ही नहीं। उसके बाद मैं शहर में आया था, लेकिन वांग जी ने कहा, लेकिन उस शहर से हम जा चुके थे। उसके बाद हम इस शहर में आ गए जहाँ पर तुम रहते हो बनी। विंग ने कहा, मेरा नाम बनी नहीं, मेरा नाम विंग है। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे अपना रियल नाम कभी नहीं बताया। तुमने कहा कि तुम्हारा नाम बनी है, तुम्हें याद है? विंग उसकी तरफ घूम नहीं पा रहा था। वांग जी ने उसे घुमाते हुए कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बनी हो? विंग ने कहा, उससे पहले ही मुझे लगा शायद तुम यहाँ पर एक जासूस बन के आए हो। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे घबराहट सी हो रही थी कि जब तुम जानोगे तुम्हारा बनी एक माफिया बन चुका है, क्या तुम तुम्हारे बनी को एक्सेप्ट करोगे? वांग जी ने कहा, मुझे बनी से मतलब है, वो माफिया है या फिर गैंगस्टर है या फिर कि माफिया किंग है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा छोटा सा बनी कितना बड़ा हो गया है। उसने विंग की फेस को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लानजान, मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन बाद में जब तुम मेरे पास फिर से आ गए तब बहुत ज़्यादा खुश था। लान वांग जी ने रोते हुए विंग को हग कर लिया।